बंदे मार मार के इनको सड़कों पे फेंकना है। और आज तक पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं जो ये कर रहे हैं। हम इनको सिर्फ ना यही कह सकते हैं कि आप अपना कुलिया जो है ना हिकमत अमली ये ठीक करें, और जो ये कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये पार्कों रुकने वाले नहीं, खां साहब को ये पकड़ नहीं सकते। ये खां साहब को पकड़ने को दूर की बात है, खां साहब के गेट पे नहीं जा सकते। इधर बहुत ज़्यादा देखो आवाम है, रात भी आपने देखा है, और सारा ये सिस्टम लगाया जो। सर बताइएगा कि पीटीआई के जो कारकुन हैं उन्होंने बड़ा जोश वलवला पिछले 24 घंटों में दिखाया। 3 बार पुलिस करीब तर आई, लेकिन इन्होंने जिस तरह से मज़ाहमत की और उनको पीछे भेजा, ये एक अलग तर्ज की सियासत जो नज़र नहीं आई। तो क्या कहना है इस पर आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये अपना चाचा जी साहब और ये भी रिटायर हुए हैं जी जी। और आज तक किसी दौर में भी ऐसा नहीं हुआ जो रात में आज सर आए जी सर। और दूसरा जो कारकुन के साथ कर रहे इन लोगों को पता नहीं, ये कारकुन फांसों को पकड़ने नहीं देंगे। ये इलेक्शन की तरफ आए, हमारे साथ इलेक्शन लड़े और आवाम जिसको अपना वज़ीर आज़म बनाएगी वो ठीक है। ये तो खुद वज़ीर आज़म अपनी मोर से बनना चाहते हैं। सर अच्छा बताइएगा कि जिस केस की बिना पर खान साहब की गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है, तोशा खाना केस, तो उसमें तो सर 1294 घड़ियां दूसरे जो वज़रा गुजर चुके हैं उन्होंने भी ली है, तो इस पर क्या कहना है आपका? यार वो तो बेड शीटें तक निकल आई इनसे, नून लीग वालों से, और घड़ियां तो की हर चीज पता नहीं क्या क्या इनसे निकल आया। और जब हमने तो एक घड़ी का हिसाब भी दे दिया है, और दूसरा हमारी तो 18 डेट भी 18 में मिल गई थी, और डेट मिली इन्होंने कब्र के साथ गुरूर के साथ आके हमारे पे हमला किया है और हमारे कारकुन को मारा और जिले शाह को शहीद किया है। जिले शाह की दुआ इनको, वो एक फकीर आदमी था, उनकी बदुआ लगेगी इनको इंशाल्लाह। कुछ दिन बाकी है और इंशाल्लाह ये बदुआ इनको लगेगी। और ये मैं मरियम को पैगाम देना चाह रहा हूँ, तेरे बेटे को कहीं ऐसे मारे, तेरे बेटे को ऐसे पकड़े, मैं देखता हूँ ना कि तेरे दिल को क्या होगा। ये जिले शाह की माँ को जाके पूछो ना, उसकी वालिद को जाके पूछो, उसकी 4 बहनें उससे जाके पूछो उन पे क्या गुजर रही है। अच्छा सर बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन सा ऐसा काम किया है, कौन सा दहशत गर्दी का ऐसा अमल किया है कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर जैसा लाहौर को बना दिया पिछले 24 घंटों में, जो पुलिस और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान में कार्रवाइयाँ हुई, इस पर क्या कहना है आपका? देखो ना, खान साहब ने हक सच की सियासत शुरू की है, ईमानदारी की सियासत शुरू की है। आपको पता है ईमानदार बंदा है, पैसे बनाते हैं, अमेरिका भागते हैं, और जितने भी हिसाब किताब लगाते हैं आपको पता है ये चोर कुत्ती सारे मिले हुए हैं, जो जरदारी और ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सारी पूरी ये देखो ना पीटीआई मिलके खान साहब को एक सच्चे आदमी को भगाना चाह रहे हैं जो मुल्क के लिए कैदी आजम के बाद में एक लीडर है आपके पास इमरान खान है, उसके बाद में कुछ चीज़ ही नहीं है हमारे पास। अच्छा सर सुनने में आया कि खान साहब ने कल प्लान बनाया था अपनी गिरफ्तारी देने का, लेकिन जो कारकुनान है उनका जोशो जज्बा इस लेवल का था कि उन्होंने इस चीज़ को पेंडिंग करते हुए अपनी क़यादत को लेकर आगे चलना चाहा। खान साहब अपने लिए तो नहीं कर रहे, खान साहब तो पाकिस्तान के लिए, हम अपनी हमारी आवाम के लिए कर रहे हैं। वो तो खुद इधर बैठा है, इधर भी जेल ही उसके लिए, अंदर ही बैठा है ना बेचारा, तो उधर जाएगा उधर भी जेल है। हम नहीं उसको जाने देंगे, हम बिल्कुल खान साहब को ना पकड़ने देंगे ना इसको गिरफ्तारी खान साहब को देने पर। क्यों? हमारे मुल्क का नुकसान है, इतना कीमती सासा हमारा, ये अगर ये इन्हें ज़ाया कर दिया तो पता नहीं उसके बाद में कोई हमें आएगा हमारे। अच्छा सर आखिर में बताइएगा कि राना सनाउल्लाह के लिए कोई एक मैसेज।